दोस्तों पिछले 4-5 साल से ऑलमोस्ट टेलीविजन की रानी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली दिलजीत दोसांझ पर भड़की हैं। लेकिन अजीब बात देखिए कि उनका ये भड़कना तो बेकार हो गया क्योंकि हमारी अनुपमा जी तो गच्चा खा गई। वैसे हमारी अनुपमा जी कई बार गच्चा खा चुकी हैं, प्यार में, मोहब्बत में, अपने बच्चों से। मैं इनके सीरियल की बात कर रही हूँ दोस्तों। रूपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा पिछले 4-4.5 साल से टेलीविजन में नंबर 1 शो बना हुआ है। उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और अनुपमा की लाइफ में इतने ट्रैजिक मोड आते हैं कि लगातार जो पब्लिक है उनसे बंधी रहती है। हालांकि उनकी शो की टीआरपी हाल के दिनों में काफ़ी घटी है, लेकिन अनुपमा या फिर ये कह लीजिए कि असल ज़िंदगी की रूपाली गांगुली इस वक्त हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं टेलीविजन में। उन्होंने दिलजीत दोसांझ पर एक बात बोली, लेकिन हमारी अनुपमा यहाँ भी गच्चा खा गई क्योंकि दिलजीत का विरोध करते करते अनुपमा फेक न्यूज का शिकार हो गई। दोस्तों दिलजीत की फिल्म आने वाली है सरदार जी 3 और ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। वजह आप जानते हैं, हानिया आमिर इस फिल्म में उनके साथ हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के होने की वजह से फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर दिलजीत का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और अलग अलग संस्थाएं ये तक दावा कर रही हैं कि दिलजीत का पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। मतलब यहाँ तक बात हो गई है। उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्यों उन्होंने हानिया को लेकर फिल्म बनाई। हालांकि दिलजीत बार बार कह रहे हैं कि फिल्म पहले बन चुकी थी, पहलगाम आतंकी हमला बाद में हुआ था, तो बनी हुई फिल्म का किया क्या जाता। फिर अंत में रिलीज तो करनी थी फिल्म क्योंकि फिल्म मेकर्स का पैसा लगा था। लेकिन दोस्तों आज के दौर में विरोध करने वाला कौन सुनता है। दोस्तों इस फिल्म की वजह से दिलजीत का इतना विरोध हुआ कि लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 में भी दिलजीत को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। एक बॉर्डर बहुत शानदार फिल्म आई थी दोस्तों, 90s के दौर में बहुत ज्यादा पसंद की गई थी और उसी के तर्ज पर एक और फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है। और बॉर्डर 2 में जिसमें सनी देओल भी हैं और सुनने में आया कि वरुण धवन भी हैं और दिलजीत भी हैं, उससे अब दिलजीत को निकालने की डिमांड शुरू हो गई। और ऐसी खबरें भी आने लग गई दोस्तों कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाला जाएगा। और इस बात से जो हमारी अनुपमा है रूपाली गांगुली, वो इतनी खुश हो गई कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से निकाला जाएगा। उन्होंने खुशी में एक बात बोली और कहा, बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमारे देश के लोगों में गहरी देशभक्ति जगाई। बॉर्डर 2 में एक ऐसे अभिनेता को देखना वाकई निराशाजनक और निराश करने वाला है जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में विफल रहता है। उस अभिनेता को फिल्म से निकालकर स्पष्टता और दृढ़ विश्वास दिखाने के लिए निर्माताओं को बधाई। एक ऐसी फिल्म जो हमारे सैनिकों और राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाती है, उसमें हर पहलू में उस भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव के बारे में एक फिल्म में भ्रामित निष्ठाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो मतलब रूपाली गांगुली इस बात को लेकर खुश हैं कि अच्छा किया दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाल दिया, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी कल शाम तक। लेकिन दोस्तों रूपाली गांगुली को ये खबर सुनकर कतई अच्छा नहीं लगेगा कि ये खबर भी फर्जी निकल रही है, क्योंकि ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि बॉर्डर 2 के फिल्म मेकर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है क्योंकि बॉर्डर 2 भी 50% बन चुकी है। अब देखिए गजब का संयोग है, दिलजीत के साथ भी यही ट्रेजेडी हुई। वो भी यही कह रहे हैं कि फिल्म बन चुकी थी, उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ और एक्टर्स को बैन किया गया, तो फिल्म का क्या करना पड़ेगा। यही कर सकते हैं कि फिल्म को भारत में रिलीज ना करें, लेकिन फिल्म तो रिलीज करनी पड़ेगी ना। अब बॉर्डर 2 वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई फिल्म 50% बन चुकी है, तो दिलजीत को निकाल कर दोबारा से फिल्म को शूट कैसे करें, क्योंकि फिल्म इस तरह की फिल्में कोई एआई से तो बनती नहीं है कि बंद कमरे में एक आदमी ने सिस्टम से फिल्म बना दी। आजकल तो एआई से भी मुफ्त में नहीं बनती। तो सोच दोस्तों, इस तरह की फिल्में बहुत ही खर्चीला सौदा है। एक एक दिन की शूटिंग लाखों रुपए की होती है। अब जब 50% फिल्म की शूट हो चुकी है तो दिलजीत को इस फिल्म से कैसे निकाला जाए, फिल्म मेकर्स ने ये बात बोल दी है। तो इसका मतलब रूपाली गांगुली को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना तो अधूरी रह गई, दिलजीत को फिल्म से निकाला नहीं गया। दूसरा दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज ना करें दोस्तों, रूपाली गांगुली अनुपमा की इतनी बड़ी एक्टर है और इतनी उनका शो इतना पॉपुलर है, लेकिन उनकी एक और पहचान है, वो बीजेपी की नेता भी हैं। आप लोग भी ना भूल जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बकायदा रूपाली गांगुली ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामा था, उनको बीजेपी का साफा पहनाया गया। बैठकर उन्होंने जब वो शामिल हुई थी बीजेपी में तो उन्होंने बताया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से कितनी ज्यादा प्रभावित हैं। फिर उड़ती उड़ती खबरें भी आने लगी कि रूपाली गांगुली को क्या बीजेपी मुंबई से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। और तो और दोस्तों, रूपाली गांगुली एक डेडिकेटेड बीजेपी कार्यकर्ता की तरह लगभग हर बीजेपी का अपडेट अपने सोशल मीडिया में शेयर करती हैं। मोदी को किसी देश से सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो
रूपाली गांगुली यहाँ पर उसे शेयर करती हैं। इसके अलावा भी मोदी जी की तारीफ में कोई भी कसर रूपाली गांगुली अपने सोशल मीडिया से शेयर करना नहीं भूलती हैं, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बीजेपी की डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, बीजेपी की कार्यकर्ता होने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि दिलजीत को लेकर पार्टी के अजीबोगरीब स्टैंड है। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है एक पार्टी के अंदर। बीजेपी की एक नेता जो ऑफिशियली बीजेपी की मेंबर है, रूपाली गांगुली, दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाले जाने पर खुश हो रही हैं। वो फिल्म मेकर्स को बधाई दे रही कि बड़ा शानदार फैसला लिया, बिल्कुल ऐसा ही फैसला लेना चाहिए, है ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया में बकायदा लंबा चौड़ा 2 ट्वीट शेयर किए हैं, 2 पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें वो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो दिलजीत का बॉयकॉट कर रहे हैं या फिर दिलजीत के पासपोर्ट छीने जाने की वकालत कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी निकल कर आ गई फिल्म फ्रेटर्निटी की, जिन्होंने कहा कि भाई दिलजीत का पासपोर्ट ले लेना चाहिए क्योंकि दिलजीत ने एक पाकिस्तानी एक्टर वाली फिल्म को मतलब रिलीज होने से रोक नहीं पाए दिलजीत, इसके लिए उनका विरोध हो रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता सामने आए दिलजीत को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दिलजीत भारत के एसेट हैं और भारत का एक वैश्विक चेहरा है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वो भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं, और दिलजीत का इस तरह का बॉयकॉट करना हर लिहाज से गलत है। अब बताइए किसकी बात मानी जाए। बीजेपी की एक नेता कह रही है कि बहुत बढ़िया हुआ दिलजीत को फिल्म से निकाल दिया, बीजेपी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, दिलजीत का बॉयकॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट दिलजीत का जो बॉयकॉट कर रहे हैं और उनको उनका देश निकाले जाने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल तार्किक बात नहीं कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। अब बताइए भारी कंफ्यूजन है कि नहीं है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि दिलजीत का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं मोदी जी से दिलजीत मुलाकात कर चुके हैं। अब बताइए आज अंधभक्त और नफरती चिंटू दिन रात दिलजीत को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको एंटी नेशनल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में दिलजीत ने मुलाकात की थी, याद है ना आपको। मोदी ने इन तस्वीरों को खुद अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया था। दोनों की बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। मोदी को दिलजीत ने बुके शेयर किया था, मोदी ने उनसे काफी देर तक गहन चिंतन किया था, तो उन्होंने बातचीत की थी। उस वक्त इन्हीं लोगों ने कहा था क्या गजब मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इतने बड़े एक्टर के साथ मोदी ने मुलाकात करके कितना एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है दुनिया में जो कि दिलजीत को पसंद करता है, इंडियन डायस्पोरा है, उसको अपने साथ ले लिया क्योंकि दिलजीत एक ग्लोबल स्टार है। आज वो खाली पंजाबी सिंगर या इंडियन सिंगर थोड़े ही हैं। कहने वाले ये भी कहने लगे कि दिलजीत को अपने पक्ष में लाकर मोदी ने पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की राजनीतिक ताकत बड़ी हल्की है। अब देखिए सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से विश्लेषण करते हैं। अजीब बात यह है, ये वही दिलजीत दोसांझ है जिन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ था तो बाकायदा 1 करोड़ रुपए दान भी किए थे और एक दिन उस धरने में आकर उसका नैतिक समर्थन भी किया था। और तो और दिलजीत दोसांझ लगातार हिंदू मुस्लिमवादी राजनीति को लेकर भी इशारों में अपने कॉन्सर्ट्स में बोलते रहे हैं और गोदी मीडिया पर भी बोलते रहे हैं। लेकिन देखिए आज दिलजीत पर एक हिस्सा बीजेपी का कहता है कि नहीं, इसका तो बॉयकॉट होना चाहिए, बहुत बढ़िया काम है, इसको फिल्म से निकाल दो। और दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं, दिलजीत का बॉयकॉट करके दिलजीत का देश निकाले ऐसी मांग करके आप कुतर्क कर रहे हैं। अब बताइए इतना कंफ्यूजन है तो माने किसकी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इस मुद्दे को लेकर नफरती चिंटू फंस गए हैं? क्योंकि अगर दिलजीत की फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए थी तो फिर बीजेपी के पूर्व सांसद सनी देओल को भी यही टेक लेना चाहिए। भाई सनी देओल भी बॉर्डर 2 में है ना, वो तो मुख्य कलाकार है बॉर्डर 2 में, बॉर्डर 1 की तरह। तो सनी देओल ले अपना टेक और कहें कि मैं दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म नहीं करूंगा। वो तो पूर्व सांसद है बीजेपी के। तो रूपा गांगुली सोशल मीडिया में क्यों लिख रही हैं? वो तो बीजेपी की मेंबर हैं। सनी देओल बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। सनी देओल के परिवार के सदस्य बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं। धर्मेंद्र बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। तो रूपा गांगुली सीधा डायरेक्ट फोन कर दें सनी देओल को और उनको थैंक यू बोल दे कि अच्छा किया आपने, फिल्म से आपने दिलजीत को निकाल दिया। भाई ये तो आसान था ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है दोस्तों। ये बात सही है कि दिलजीत ने अपनी फिल्म में हानिया को लिया, क्यों लिया? क्या इंडिया में टैलेंट की कमी थी? क्या इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स की कमी है? क्यों पाकिस्तानी एक्टर्स की जरूरत पड़ती है? इसको लेकर बहस हो सकती है, इसको लेकर सबके अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन अगर फिल्म पहलगाम आतंकी हमले से पहले बनकर तैयार हो गई है तो अब उसका क्या किया जाए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।